वादियों में अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 9 लोगों के खिलाफ दातागंज कोतवाली में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस कोर्ट के आदेश पर केस किया गया। ये मुकदमा फार्म ट्रक ट्रैक्टर कंपनी के डीलर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सेल कम होने पर धमकाए जाने का आरोप लगाया और लाइसेंस निरस्त होने की धमकी से परेशान डीलर ने आत्महत्या की थी। कहा गया कि आत्महत्या मानसिक रूप से परेशान हो गया। व्यापारी जितेंद्र सिंह दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पापड़ हमजापुर निवासी जितेंद्र पुत्र शिव सिंह ने गत 22 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। जितेंद्र फार्मा ट्रक ट्रैक्टर एजेंसी दातागंज का पहले पार्टनर था, लेकिन पार्टनर के किसी मामले में जेल जाने पर एजेंसी का स्वयं पूरा मालिक बनकर काम कर रहा था। आत्महत्या के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिस पर मृतक के भाई ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना की और अपनी बात रखी। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर के निर्देश दिए, जिस पर कल निखिल नंदा सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें आशीष बालियान एरिया मैनेजर, दूसरा सुमित राघव सेल्स मैनेजर, तीसरा दिनेश पंत हेड बरेली मंडल, चौथा पंकज भास्कर फाइनेंस कलेक्शन, पांचवा अमित पंत सेल्स मैनेजर, छठा नीरज मेहरा सेल्स हेड, सातवां निखिल नंदा पुत्र सीओएम, आठवां श्रीशांत गुप्ता डीलर शाहजहांपुर, नवा एक अज्ञात व्यक्ति एफआईआर में शामिल है। मृतक के भाई व परिजनों का कहना है कि मेरे भाई जितेंद्र का काफी पैसा क्षेत्र में ग्राहकों पर फंसा हुआ था। दूसरी तरफ कंपनी के सीओएम निखिल नंदा अपनी कंपनी के लोगों को भेजकर मेरे भाई को बार बार दबाव देते थे कि एजेंसी की सेल बढ़ाओ और एजेंसी की लाइसेंस रद्द करने की भी धमकी दी जाती थी, जिससे परेशान होकर मेरे भाई ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि मेरे भाई अक्सर घर पर पिताजी व परिवार और हितैषियों से कहते थे कि कंपनी बहुत परेशान कर रही है। आपके बेटे ने शिकायत की जी एफआईआर भी दर्ज हो गई है जी कोर्ट के निर्देश पर। जी क्या मामला था और क्या घटना थी और जिन लोगों को आरोपी बनाया किस आधार पर? ऐसा था, लल्ला बाबू और जितेंद्र पार्टनरशिप में काम करते थे। लल्ला बाबू आपसी विवाद के कारण वहाँ रहता वो जेल चले गए, अकेले जितेंद्र रहिए। अब जितेंद्र रहिए, अच्छा जब लल्ला बाबू वहाँ जेल गए तो जो कंपनी वाले कुछ लोग डीलर लोग वहीं रुके हुए थे। अच्छा, फिर इन लोगों ने ज्यादा उधर उसका दिवाली का टाइम था, तब इन लोगों ने प्रेशर ज्यादा बनाया कि ट्रैक्टर ज्यादा सेल करो तो अकेले कैसे सेल करें, क्षेत्र में कैसे भागे, कैसे उगाई करें। तो पैसा थोड़ा बहुत इनका फंसा हुआ था क्षेत्र में, जिससे जाते वो मन करते तो फसल हो जाते, देखा जाए परेशान हो गए। अच्छा, इधर इन डीलरों ने बहुत परेशान किया कि अरे अब हमारे जो है मतलब मालिक साहब परेशान हुए कर रहे हैं, पैसा निकालो, पैसा दें तो दे कहाँ से पैसा। जी जो कुछ आया जो पैसा सब देते रहे, निकालते रहे, देते रहे, निकालते रहे, देते रहे। उन्होंने जो ट्रैक्टर वगैरह जो है पहले 5-6 होते, उसके बाद एक एक ट्रैक्टर कर दिया, तभी उनको दिल और टूटे हो, लेकिन हमारी एजेंसी खत्म भाई और मतलब हम रोजी रोटी हमारी। तो हम पूछते थे, घर तो उनका उधर है उस साइड में, तो हमने पूछी बेटा क्यों परेशान, क्या तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद पैसा था लेकिन बिल्कुल कदम पर जाइए। बोले पापा हमारा ऊपर जो कंपनी वालों का आदि लोगों का बहुत विशेष दबाव है, बोलो हम क्या करें। तो हमें परेशान हुए। कभी उन्होंने ये शेयर किया कि निखिल नंदा कौन कौन लोग परेशान करते थे, किन किन का फोन आता था दबाव बनाने समझे के ना, जो तो हमें ना बताएगी क्योंकि वो तो उन्हीं को मालूम, हम क्या जाने। आई समझ में, बताते हैं कि जो डीलर लोग आते हैं परेशान करते हैं, जो लोग आते यहाँ एजेंसी पे जो वे है उन लोगों ने बताई जे लोग आते ऐसे ऐसे। और इनका जो पतो ढूंढो, डायरी रखी, ये फरीदाबाद जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, मीटिंग में हर जगह जाते हैं, कहीं ना रुकते हैं। तब नाम उनको मिले तो हमने कि अब जी मिले, उसके बाद में और उनकी जो मतलब बल्दियत वगैरह और वो कोई पता ना मिले, वो आरोपी जे है। उसके बाद में जो उनके साथ में जो अच्छा, आपको पुलिस के से कार्रवाई नहीं हुई है, इस पे क्या कहना है? पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने नहीं कार्रवाई की, इंक्वायरी करने हलगाए रहे।
कि कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, महीने लगा रहे, तब हम परेशान होकर के बादाम वहाँ गए, एसपी दफ्तर में गए, वहाँ भी एक गई, सीओ साहब बोले हाँ ठीक हो जाएगा। हमने ठीक है, यहाँ आई तो उन्हें फिर ना फिर वहीं भेज दी उल्टी, फिर जाइए। हमने ठीक है, जब परेशान हुए हम तो परेशान होकर के तब उनको दायर करिए इसमें। तो आपने क्या क्या एविडेंस कोर्ट में दिए थे जिसके आधार पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं? समझे ना, एविडेंस का यही एविडेंस है, मतलब इसी के आधार पर कि इन लोगों ने ज्यादा परेशान को पहले, तब इन्हें अपनी जो है जान गंवाई।